तो अब टाइम हो रहा है सुबह के 8 और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी स्कूटी आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगी 1 लाख रुपए के बजट के अंदर। तो इस वीडियो में मैं टोटल आपको 4 स्कूटियों के बारे में बताऊंगा और ऐसा नहीं है कि जो मैं पहले बताऊंगा वो ज्यादा अच्छी होगी, जो लास्ट में बताऊंगा वो कम अच्छी होगी। सारी बराबर ही है, आप कोई सी भी खरीद सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं अपने फोन में खोल लेता हूँ कि कौन कौन सी स्कूटी अवेलेबल है 1 लाख रुपए के बजट के अंदर। वैसे तो काफी सारी स्कूटीज आती हैं इस बजट में, पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। आजकल मैं स्कूटी की वीडियोस ज्यादा बना रहा हूँ ना, तो इसके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखो ये वाला ऐप खोल लिया मैंने, इसमें यहाँ पे स्कूटर लिखा है ना, तो स्कूटर पे करेंगे क्लिक। इसमें फिल्टर लगा लेंगे हम 1 लाख रुपए तक का। तो फिल्टर लगा दिया और सबसे टॉप पे ये दिखा रहा है, देखो एक्टिवा 6G। और इस वीडियो में सिर्फ पेट्रोल वाले स्कूटर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक वालों की बात नहीं करेंगे। उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा किसी और दिन। और अभी के टाइम वीडियो बनाने के लिए मैं अपनी टाटा नैनो के अंदर आ रखा हूँ। ये वैसे बढ़िया चीज है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, अंदर शोर नहीं आता बाहर का, चाहे बाहर कोई कितना ही चिल्लाता रहे। नहीं तो घर में बनाओ ना, शोर आता रहता है, रोड पे गाड़ियां चलती रहती है, हॉर्न की आवाज आती रहती है, तो बन ही नहीं सकती घर में तो ऐसी टाइप की वीडियोस। इसीलिए ये कार इस काम भी आ रही है। कार के वैसे फायदे तो है बहुत सारे। और इस वीडियो में जो स्कूटर्स मैं आपको बताऊंगा ना, उनमें हम कुछ कुछ चीजें चेक करेंगे, जैसे पावर हो गया, माइलेज हो गई, सर्विस कॉस्ट हो गई, मेंटेनेंस होगी, उसके साथ साथ रीसेल वैल्यू कितनी है उसकी वो भी देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्कूटर्स ऐसे भी है मार्केट में जो बढ़िया है, उनमें फीचर्स भी अच्छे खासे दे रखे हैं कंपनी ने, लेकिन उनकी रीसेल वैल्यू एकदम जीरो है। अगर मान लो आप 1 लाख रुपए की खरीद के बेचने जाओगे ना, तो 20-30 हजार भी कोई मुश्किल से देगा उसके। तो ऐसे स्कूटर लेने का फायदा नहीं है, इसीलिए वो चीज भी देखनी पड़ती है, रीसेल वैल्यू। और ऊपर से जिन स्कूटर्स की रीसेल वैल्यू कम होती है ना, उनके पार्ट्स भी नहीं मिलते जल्दी से बाहर, तो इसीलिए ये चीज देखनी पड़ती है। तो जैसा कि इस ऐप ने दिखा दिया है, सबसे पहले आई है होंडा एक्टिवा 6G, तो ये हमारी लिस्ट में है। और इस वीडियो में हम सिर्फ 110 सीसी वाले स्कूटर्स की बात करेंगे, 125 सीसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर 125 सीसी में तो और भी आ जाती है बहुत सारी। 1 लाख के अंदर भी यार 125 आ जाती है। एक तो सुजुकी एक्सेस आ जाती है, टीवीएस जुपिटर आ जाती है, एक्टिवा आ जाती है, एंटॉर्क भी आ जाती है बेस मॉडल। लेकिन ये भी अगर आपको 1 लाख के बजट के अंदर 125 सीसी खरीदनी है ना, तो आपको बेस मॉडल खरीदना पड़ेगा। टॉप मॉडल तो उनका 1,20,000 1,15,000 तक जाएगा, तो इसलिए फायदा नहीं है उनका। और बेस मॉडल में आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, जैसे एंटॉर्क लेते हो तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा बेस मॉडल में आपको। लेकिन जो 110 सीसी के स्कूटर्स होते हैं उनमें आपको बेस मॉडल से टॉप मॉडल मिल जाएगा 1 लाख रुपए के अंदर अंदर। तो जो एक्टिवा 6G है ना, उसका स्टार्टिंग प्राइस है 91,000 ऑन रोड दिल्ली के अंदर, और टॉप मॉडल जाता है उसका 98,000 रुपए का, जो एच स्मार्ट वाला वेरियंट है। और जो मिडल वाला वेरियंट है वो आता है 95,000 रुपीज का। बाकी इसमें 110 सीसी का इंजन मिलता है, जो निकालता है 7.79 PS की पावर और 8.84 Nm का टॉर्क। 5.3 लीटर का इसमें पेट्रोल टैंक मिलता है आपको। और टायर की बात करें तो आगे इसमें आपको 12 इंच का टायर मिलता है, पीछे आपको 10 इंच का टायर मिलता है। और यार एक्टिवा में तो डिस्क ब्रेक्स ही नहीं आते 6G में, चाहे आप टॉप मॉडल ले लो या बेस मॉडल ले लो, दोनों में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। ये क्या बात हुई, टीवीएस जुपिटर में तो कब से डिस्क ब्रेक आ रखा है। अगर आपको एक्टिवा में डिस्क ब्रेक्स चाहिए तो मेरे ख्याल से 125 सीसी लेनी पड़ेगी। और ऊपर से एक्टिवा में अगर आपको एलॉय व्हील्स चाहिए तो आपको टॉप मॉडल खरीदना पड़ेगा एच स्मार्ट। तो ये तो हो गई हमारी लिस्ट की पहली स्कूटी। अब बढ़ते हैं दूसरी की तरफ। इसके बारे में वैसे भी ज्यादा है नहीं बताने लायक, क्योंकि इतनी चीजें मिलती ही नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि इस स्कूटी को आप खरीद लेते हो ना, तो इसकी रीसेल वैल्यू काफी ज्यादा अच्छी है। और ऊपर से इसका इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल रहता है होंडा का। अगर आप सर्विस भी नहीं कराओगे ना, ऐसे चलाते रहोगे, तो इंजन इसका सही चल जाता है और काफी ज्यादा स्मूथ इंजन है। बस यही चीज इसमें अच्छी है, बाकी तो और कुछ भी अच्छा नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अब जो अगला स्कूटर है वो है टीवीएस जुपिटर 110 2024 मॉडल। इसमें आपको टोटल 4 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है टीवीएस जुपिटर ड्रम, दूसरा है टीवीएस जुपिटर अलॉय। सबसे पहला वेरिएंट है टीवीएस जुपिटर ड्रम, दूसरा है टीवीएस जुपिटर ड्रम विद अलॉयज। जो सबसे बेस मॉडल है उसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, शीट मेटल व्हील्स मिलते हैं। जो सेकंड वाला बेस है उसमें मिलते हैं आपको अलॉय व्हील्स। फिर तीसरा भी एकदम सेम है, लेकिन बस उसमें स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐड हो जाता है, मतलब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला। और जो सबसे टॉप मॉडल है उसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। फीचर्स की बात करें तो टीवीएस में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और प्राइस की बात करें तो बेस मॉडल स्टार्ट होता है 87,000 रुपीज से, और जो टॉप मॉडल है इसका वो आता है 1 लाख रुपए का। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 113 सीसी का इंजन मिलता है, जो निकालता है 8.02 PS की पावर और 9.8 Nm का टॉर्क। तो पावर इसमें आपको अब एक्टिवा से ज्यादा मिलती है। पहले इसमें 109 सीसी का इंजन आता था, जो पुराना वाला मॉडल है, लेकिन अब आपको मिलता है 113 सीसी का इंजन। और उसके अलावा इसमें आपको आगे एक एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है, बड़ी बैटरी, जो आपको एक्स्ट्रा पिकअप देने में हेल्प करती है और एक्स्ट्रा माइलेज देने में हेल्प करती है।
तो 113 सीसी होने के बाद भी इसकी माइलेज उतनी की उतनी है। ऐसा नहीं है कि सीसी बढ़ा दी तो माइलेज कम हो गई है, बल्कि इसमें सीसी से भी थोड़ी पावर बढ़ गई है, और जो उसमें एक्स्ट्रा बैटरी लगाई है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज किया है, उससे भी इसमें थोड़ी सी पावर बढ़ गई है, पिकअप बढ़ गया है। वैसे पावर तो नहीं बढ़ी, लेकिन पिकअप बढ़ गया है इसका, तो जिसकी वजह से इसको चलाने में अब आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी है 5.1 लीटर्स की। टायर्स इसमें आपको आगे पीछे दोनों साइड 12 इंच के टायर मिलते हैं 90/90 सेक्शन के, और जो इसका कर्ब वेट है वो है 105 किलो। वैसे यार अगर हम 110 सीसी की बात करें ना, तो बस यही दो स्कूटर्स हैं जो बढ़िया है। एक हीरो जूम भी है, लेकिन वही उसकी रीसेल वैल्यू वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि हीरो का तो आपको पता ही है, बस स्प्लेंडर को छोड़ के और उनकी किसी भी बाइक की कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। जो हीरो जूम है इसका स्टार्टिंग प्राइस है 83,000 रुपीज, और जो इसका टॉप मॉडल है वो आता है 93,000 रुपीज का। वैसे फीचर्स इसमें काफी ज्यादा अच्छे हैं, देखने में भी स्कूटर स्पोर्टी लगता है। इस प्राइस में जो स्पोर्टी लुक है वो आपको इसी स्कूटर में मिलेगा, तो आप ये भी खरीद सकते हो, पर लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड वगैरह लेके देख लेना। इंजन इसमें आपको मिलता है 110 सीसी का, जो निकालता है 8.15 PS की पावर और 8.70 Nm का टॉर्क। और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है जो कि किसी स्कूटर में नहीं मिलता, वो है कॉर्नरिंग लाइट्स। जैसे आप चल रहे हो ना सीधा सीधा और आप हैंडल राइट की साइड मोड़ोगे तो इसमें राइट की साइड एक लाइट लगी है, वो जल जाती है, और लेफ्ट मोड़ोगे तो लेफ्ट वाली जल जाती है। तो ये वाला फीचर इसी में मिलता है। ऐसी टीवीएस जुपिटर है, उसमें मिलता है आपको इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग लाइट, वो भी सिर्फ आपको टीवीएस जुपिटर में ही मिलती है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 125 सीसी भी डालना पड़ेगा इस वीडियो में, क्योंकि 110 सीसी में तो बस 3 ही ऑप्शन है, बाकी जो मेन ऑप्शन है वो तो 2 ही है, एक एक्टिवा और दूसरा टीवीएस जुपिटर। इसके अलावा वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे प्लेजर हो गई, डियो हो गई, और भी बहुत सारी आ रही है इसमें, लेकिन वो इतने काम की नहीं है। डियो फिर भी ले सकते हो आप, क्योंकि उसमें तो एक्टिवा वाला इंजन है, बस लुक अलग है उसके। डियो और एक्टिवा लगभग सेम ही है, बस बॉडी का फर्क है दोनों में। डियो में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, फाइबर बॉडी, और वहीं एक्टिवा में आपको मेटल बॉडी के साथ साथ प्लास्टिक बॉडी मिलती है। बाकी एक्टिवा के थोड़े क्लासिक से लुक्स हैं और डियो के स्पोर्टी लुक्स हैं। अब जो अगला स्कूटर है वो है सुजुकी एक्सेस 125, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 96,000 रुपीज। वैसे बेस मॉडल तो इसका सस्ता आता है, लेकिन टॉप मॉडल इसका आता है 1,08,000 रुपए का, तो इसलिए सिर्फ आप इसका बेस मॉडल ही खरीद सकते हो 1 लाख रुपए के अंदर। अगर टॉप मॉडल खरीदना है तो 8,000 रुपए वैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, इतने ज्यादा नहीं है 8,000 रुपए, तो इसीलिए आप ये भी ले सकते हो सुजुकी एक्सेस 125। वैसे मेरे ख्याल से इनकी एवरेज भी इतने की आ जाती है, अगर इतने की आती होगी तो वो ज्यादा लेना वर्थ है। नहीं यार, जो सुजुकी एवनिस है उसमें सिर्फ आपको 2 ही वेरिएंट्स मिलते हैं, दोनों में सिर्फ कलर का फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है, तो एक तरह से एक ही वेरिएंट है इसका, जो आता है 1,10,000 रुपए का। तो सुजुकी एक्सेस लेने से बढ़िया यही ले लेना, सुजुकी एवनिस देखने में तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है मेरे को। बस इसके टायर छोटे हैं, बाकी तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चलाने में भी एकदम स्मूथ है मक्खन, और देखने में भी बढ़िया लगती है स्पोर्टी सी। और एक नया प्रोडक्ट है सुजुकी एक्सेस 125 को तो हम बचपन से देख रहे हैं, वैसी की वैसी है, इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा था 125 सीसी को बताने का इस वीडियो में, क्योंकि 125 सीसी में ना यही है, बेस मॉडल सबके आ जाएंगे 1 लाख रुपए के अंदर अंदर, लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो वो 1 लाख रुपए के ऊपर चला जाता है, और ज्यादा ऊपर भी नहीं जाता है, ऐसे 10,000 15,000 रुपए ही जाता है ऊपर। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि 1 लाख रुपए के बजट के अंदर आपको कौन से स्कूटर्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। और ये सारे स्कूटर्स अगर आप खरीद लेते हो तो आपको रीसेल में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, रीसेल वैल्यू भी आपको मस्त मिल जाएगी, लेकिन डियो को छोड़ के उसमें कम मिल सकती है रीसेल वैल्यू, बाकी सब में तो आपको सही मिल जाएगी। और अब देखो बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, एक बार इसको ना कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा 2-3 दिन से स्टार्ट नहीं करी है, फिर उसके बाद वीडियो को कर देते हैं एंड। और वो भी चेक कर लेता हूँ इसकी इंजन चेक लाइट जल रही है अभी या नहीं चल रही, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चाबी लगा दी है मैंने, न्यूट्रल है, हाँ न्यूट्रल है, ये देख लो क्या तगड़ा लग रहा है। तो स्टार्ट हो चुकी है अपनी टाटा नैनो एक ही सेल्फ में, और अभी के टाइम पे इसमें इंजन चेक लाइट नहीं जल रही है, देख लो, बस हैंड ब्रेक की लाइट है। अगर वो भी मैं डाउन कर देता हूं तो वो भी गायब हो गई। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, आपसे मिलता हूं कल अगली वीडियो में। जय हिंद। Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it.